सो गाइज आज के व्लॉग में मैं जा रही गुरुद्वारे। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन जो कि नियर बाय हमारे शादरा है। हम लोग शादरा से मेट्रो लिया जिसकी बहुत रीजनेबल चार्जेस है, 30 रुपीज़ हमारे टिकट चार्ज लगे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आज बंगला साहिब। मैं है, दीदी हैं और दूसरी दीदी भी है और भाभी भी हैं। आज हम चारों लोग एक्सप्लोर करेंगे बंगला साहिब। देखते हैं क्या मज़ा आता है वहाँ पर। मिलते हैं। बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं तो खामखा इतने सारे कपड़े पहन कर आई हूँ, बट ठीक है क्योंकि यार पता नहीं शाम के वक्त क्या पता सर्दी हो जाए। देखते हैं अभी क्या होगा। भाई लो इसको भी, हमारे छोटू से मिलो, बोलो हेलो। हेलो, ये हमारा छोटू गाइस, आप लोगों को याद है ना जो एक छोटा सा बच्चा होता है। हेलो गाइस, हमारी मेट्रो आ चुकी है भाई। जैसे ही हम लोग मेट्रो में पहुंचते तो इतनी गंदी भीड़ देखकर तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अल्टीमेट वाली भीड़। यहाँ भी लोग वहाँ भी लोग, बट ठीक है जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज किया और हम पहुँचते डायरेक्ट जगह पर। नियर बाय रहेगा पटेल चौक। यहाँ से आपको मुश्किल से 10 से 5 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। आप देख लेना, यहाँ से ऑटो मिलते हैं, ऑटो से आपको 5 मिनट लगेगी और हार्डली 10 रुपये लगते हैं क्योंकि ऑटो वाले ज़्यादा बोलते, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। पहुंच चुके हैं बंगला साहिब। पीछे है मेरे बंगला साहिब। भाई मैं गिरने वाली हूँ। यहाँ की मार्केट, मतलब मैं अभी मार्केट भी, लोकल मार्केट भी दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, बट पहुंच चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगे रहते हैं। इन स्टॉल्स में आपको पेंटिंग्स, ब्रेसलेट्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो ये सामने यहाँ पार्किंग होती है, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हो। तो मुझे इस मार्केट से जो लेना था, मुझे लेना था एक सिर पे बांधने वाला रुमाल, क्योंकि ये कंपलसरी होता है। अगर आप अंदर जा रहे हो तो आपके सर पर एक कपड़ा रखा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लोग आपको वहाँ टिकने ही नहीं देंगे। तो सबसे पहले रुमाल बांधना बहुत कंपलसरी है गाइस। अगर आप लोग कभी भी जाते हो तो आपको उसको लेना पड़ेगा या आप घर से भी लेकर जा सकते हो। मैंने और दीदी ने, हम लोग सब लोगों ने बांधे सर पे रुमाल और हम लोग चलते अंदर की ओर। उसके बाद मैंने उतार दी अपनी जैकेट क्योंकि भाई मेरे को तो इतनी ज़्यादा ठंड लग नहीं रही थी। और वहाँ जाकर देखा हम लोगों ने पानी मिल रहा था क्योंकि, और ये पानी एकदम फ्री था, तो फटाफट हम लोगों ने पी लिया। मेरे को प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ये है वहाँ का नज़ारा। मतलब जैसे आप लोग एंटर करोगे ना तो एक प्रॉपर एक इस तरीके से रास्ता आता है। और गाइस एक और जो चीज़ मेरे को बतानी है, इफ़ अगर आप व्लॉगर हो ना तो आप बंगला साहिब में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप कोई व्लॉगिंग करने वाले, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी बैन है। तो आप किसी भी तरीके से कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने भी थोड़ी बहुत क्लिप्स ही ली हैं, तो उसमें आपको लोगों को दिखा सकती हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए जहाँ पर जूता घर है। तो यहाँ पर सारे जितने भी शूज़ वगैरह है आप इजीली अपने उतारो और यहाँ पर दे दो। ये टोकन देते हैं आपको, आप इजीली अपने जूते आपके सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ही साइड में ही टंकी भी है जिसमें आप आराम से अपने हाथ धो सकते हो क्योंकि जूते उतारे तो, क्योंकि अंदर आपको प्रॉपर एक तरीके से शुद्ध होकर ही जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ ना एक वाटर रहता है, प्रॉपर इसको हॉली वाटर ही बोलते हैं, जिसमें आपके पैर भीगने ही चाहिए क्योंकि अंदर ना मतलब आपको जाना इस तरीके से पड़ता है, इनके रूल्स इस तरीके से ही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो गाइज़ यहाँ पर वीडियो मैंने बनाना थोड़ा सा स्टार्ट किया था लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई वीडियोज़ नॉट अलाउड है, तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर नहीं बनाई। बट यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर मिलता है प्रसाद। तो प्रसाद आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आपको उसके लिए आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। जितने भी आपको रुपये का प्रसाद लेना उतने की पर्ची कटेगी और उसके बाद वो आपको दे देंगे। हम लोगों ने प्रसाद लेकर हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ गाइस, जो प्रसाद आपको ऐसे कहीं चढ़ाने को नहीं मिलेगा। तो एक जगह होता है, आप प्रसाद जाकर दे दो, वो आपको उसका थोड़ा सा आप रख लेंगे और उसके बाद वो वापस कर देंगे। इस टाइम आई थिंक यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा था और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी और सर्दी भी थी क्योंकि मेरे को नंगे पैर थे ना भाई, मेरे को तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी नंगे पैरों में। लेकिन ठीक है अभी के लिए, क्योंकि पत्थर भी था ना। बट ठीक है गाइस, अभी तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे तो मज़ा आ रहा था इतना। भाई साहब ये जो हलवा है ना इतना टेस्टी लगता है, पूछो मत, ये मेरा फेवरेट है। तो अंदर की वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई तो हम लोग आते हैं बाहर। लुक एट दिस, ये जो है, ये जो एरिया है ना,
आपको बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की याद दिलाता है, क्योंकि वहीं ये प्रॉपर सरोवर है, तो इस वजह से आपको इसे देख के गोल्डन टेम्पल की 110% याद आएगी। सो गाइज, ये हॉली वाटर वहाँ का मतलब एक शुद्ध जल माना जाता है। पुराने समय में बोलते थे इसे जो भी अपने ऊपर लगाता था उसके सारे रोग दूर हो जाते थे, तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो हम लोगों ने देखी। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी फिशेस भी थी, बहुत डिफरेंट कलर्स की। मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और जो लोग काफ़ी दूर से आते तो सबसे पहले ना इसमें वो स्नान करते हैं, उसके बाद वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ का भी अलग से था। और उसके बाद हम लोग बाहर गए तो यहाँ पर ना लंगर लगा हुआ था। एक्चुअली इसमें ना 2 जगह लंगर होते हैं, तो ये दूसरी जगह थी, मतलब है उसके अंदर ही। तो हम लोगों को खाने में मिले चावल, कढ़ी, आलू की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें। तो आपको पता ही होगा लंगर का खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। सो मत्था वत्था टेक लिया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने लंगर भी खा लिया। और तो यहाँ से हम लोग निकल ही रहे थे, बट यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रसाद लेकर जाएंगे, क्योंकि भाई मैं उसे नहीं छोड़ सकती। गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जो यहाँ का प्रसाद है ना वो अल्टीमेट टेस्टी होता है, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है, वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं इस लाइन में इसीलिए लगी क्योंकि मुझे प्रसाद लेना है। भाई साहब, जब मैंने लिया ना, मतलब मैंने ये 2 बार लिया है, अब ये सोचो 2 बार। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलते, तो गाइस ये है अंदर वाला हॉल, जिसके अंदर लंगर होता है हमेशा। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गाइस, पूरे दिन यहाँ लंगर चलता है। ये सबसे अच्छी बात होती है गुरुद्वारे की। तो बस हम यहाँ से अब हो चुका है सारी चीज़ें, सो हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर। और मेरे को तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, मतलब अल्टीमेट मज़ा आया है मेरे को। प्रसाद में बात होती है ना यार, वो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा प्रसाद कभी आपसे बनेगा भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जिसको मैंने खा लिया, मज़ा आ गया एकदम बड़े तरीके से। बस हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, पहुँचते हैं घर की ओर, क्योंकि पूरा मंदिर हम लोगों ने देख लिया है, दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद खा लिया है, सब चीज़ें हो गई हैं। तो गाइस, और यहाँ की बहुत फेमस है मैगी और ये कुल्हड़ वाली चाय, और ये लोग समोसे वमोसे, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्टीमेट। उसके बाद दीदी बोलने लगे जनपद मार्केट चलते हैं, तो भाई क्योंकि पीछे जगह नहीं बची तो मैंने आगे बैठी, ठीक है एक बार जनपद मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं। वहीं मैं बेसिकली हम लोग यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि मेरे को श्री लेदर्स वाले के पास जाना था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अल्टीमेट कलेक्शंस होता है, लेदर का बेल्ट, ये सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइजेस में। सो अगर आपको किसी को जाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो भाई। तो गाइज हम पहुंच जाते हैं इसके बाद जनपद मार्केट, वो भी नियर बाय कन्नॉट प्लेस में। आप ना वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इजीली बहुत कुछ घूम सकते हो वहाँ जाकर। तो मतलब अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर आपसे कहूँ ना, तो ये सरोजनी नगर पार्ट 2 है, सीधी सी बात। यहाँ मतलब बहुत सारे विंटर्स के कपड़े, ये सारी चीज़ें ही थी। मुझे तो खैर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने तो अपना ऑलरेडी गिफ्ट ले लिया जो मेरे विपिन के लिए लेना था। बट जैसे हम लोग थोड़ा सा अंदर और गए, भाई साहब इतनी गंदी भीड़, मेरा तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है ना। मतलब मेरे को अब ये फील हो रहा था उस वक्त कि मैं आई क्यों गई, मतलब इतनी गंदी भीड़ और किस लिए, सिर्फ कपड़ों के लिए। भाई साहब मेरे से बिल्कुल भी नहीं रुका गया, हमने 1 2 3 करा और वहाँ से फटाफट निकले, क्योंकि यहाँ अल्टीमेट बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ से ना मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जा सकते हो इजीली। सो उसके लिए कोई ऑटो की ज़रूरत नहीं है। सो फटाफट निकले और यहाँ से उसके बाद दीदी ने गोलगप्पे वगैरह भी खाए। बट ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करी। जैसे हम लोग मेट्रो पे पहुँचे गाइस, फिर अल्टीमेट भीड़, मतलब मेरे को तो लोग समझ ही नहीं आ रहा, सुबह भी भीड़, इस टाइम भी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ हो ही क्यों रही है। आप सोचो मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़ देख कर ना, जो मेरा अल्टीमेट दिमाग फिर से ख़राब हो। बट ठीक है, हम लोग अब निकलते हैं। बस अपने घर जाने वाले हैं, और ये रही दीदी, ये दूसरी दीदी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत घूम लिए हैं आज हम। सो गाइस, मिलते हैं आपसे इसमें नेक्स्ट व्लॉग में। सो जब तक के लिए हमारी तरफ से बाय 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 बाय। और हाँ, एक बात और, ये जो दीदियाँ ही बोलकर आई थी मैं डॉक्टर क्या जा रही हूँ, जब इनके बच्चे हमारा व्लॉग देखेंगे तब एक्चुअली मजा आएगा।